बात कर लेते हैं उनसे, फोन लगा उनका नंबर लेकर, जो सामान आपका भेजा उनके काम हाल में रखी है। वहाँ तो कह दो कि ताला तोड़ कर सामान निकालें। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। बेटा आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर, आ रही है आवाज। तो आज आप लोगों को हम लोग डीप लर्निंग के बारे में बात करेंगे। अब डीप लर्निंग क्या होती है? पहली चीज तो डीप लर्निंग आपकी एक तरह की आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूं डीप लर्निंग आपकी एक तरह से मशीन लर्निंग टेक्निक है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर। हाँ हाँ कहिए। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। रुको आएगी आवाज ही आएगी। नहीं आ आ सर रही है कि आपकी नहीं आ रही आवाज है? नहीं वीडियो सर बंद करिए अपनी। अभी आ रही है लेकिन थोड़ा रुक रुक के आ रही है सर। बेटा अब आ रही है? यस सर। तो हम लोग डीप लर्निंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। यस सर। डीप लर्निंग आपकी एक तरह की मशीन लर्निंग टेक्निक है जो कंप्यूटर को सिखाती है कि कैसे हम नेचुरली एक्ट कर सकते हैं किसी डेटा पे। अगर आप देखिए तो हम लोग भी जब कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत से ऐसे निर्णय हैं जिनके बारे में पहले से हमको मालूम नहीं होता है। होता ही नहीं होता है। हम लोगों ने उसके बारे में कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर की होती है। डीप लर्निंग का मतलब है लर्निंग बाय एग्जांपल। क्लियर है? बेटा ये क्लियर है? डीप लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपकी की टेक्नोलॉजी है जो ड्राइवरलेस कार या रिकग्नाइज करने के लिए कि कब स्टॉप करना है कब चलना है, इस तरह की जो कॉमन सेंस से एक्टिविटी की जाती है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। बेटा आवाज आ रही है ना? अब तो क्लियर। हेलो? यस सर। क्लियर है अभी? यस सर। नहीं सर। इट इज अ की टू वॉइस कंट्रोल। अब जैसे हम बोलते हैं, बोलकर अगर कोई चीज कंट्रोल करनी है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? किसी चीज को सेंस करके उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ये डीप लर्निंग का इस्तेमाल है। आजकल आप देख रहे हो डीप लर्निंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है क्योंकि डीप लर्निंग में आपके पास एक डेटा सेट होता है जो बताता है कि प्रॉब्लम किस तरीके से वेरी कर सकती है पॉइंट टू पॉइंट।
डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके आप क्लासिफिकेशन करने के टास्क कर सकते हैं कि जैसे कोई आपने इमेज देखी या कोई टेक्स्ट देखा या कोई साउंड देखा, तो आइडेंटिफाई करना ये किस कैटेगरी में आएगा। ये डीप लर्निंग की वर्किंग है। जैसे हमको कार और ह्यूमन बीइंग को अलग करना है, तो हम इमेजेस को सेग्रीगेट करेंगे कि नहीं करेंगे? हम हम इमेजेस को क्लासिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे? क्लियर है बेटा बात? जैसे जब आपकी आवाज आती है तो हम कोशिश करते हैं ना पहचानने के लिए कौन बोल रहा है। बेटा बात समझ में आ रही है? हेलो बेटा, बात समझ में आ रही है? बेटा बात समझ में आ रही है? हेलो। यस सर, यस सर। हम कह रहे हैं कि जब कोई बोलता है तो हम आवाज से आइडेंटिफाई नहीं कर लेते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन ही है एक तरीके से। तो डीप लर्निंग मॉडल आपके यूज होते हैं एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, जो ह्यूमन से ज्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं। मॉडल को ट्रेन करने के लिए, जो डीप लर्निंग मॉडल है उनको ट्रेन करने के लिए आपके पास लार्ज सेट ऑफ लेबल डेटा चाहिए। जब हम सुपरवाइज लर्निंग के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि लेबल्ड डेटा क्या होता है। लेबल्ड डेटा का मतलब हो गया ट्रेनिंग डेटा, जो पहले से ही हमने क्लासिफाई करके रखा है कि ये डेटा इस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है, ये डेटा इस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है, कौन सा डेटा किस क्लास को बिलोंग करता है। क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। इसके अलावा न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर भी इसके अंदर यूज होता है, जो मैनी लेयर्स में होता है, कई लेयर्स में होता है। जैसे हमारे न्यूरॉन काम करते हैं, आप कोई पॉइंटेड चीज देखेंगे जो आपकी तरफ आ रही है, आप हाथ पीछे करने की कोशिश करेंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे शॉकिंग पेन होता है, अगर आपको मालूम है पेन से शॉक लगेगा और जब आप उसको प्रेस करते हैं तो आपको उतनी तेज झटका नहीं लगता जितना अनजाने में जब आप उसको प्रेस करते हैं तो झटका लगता है। क्लियर है ना बेटा मेरी बात? जो डीप लर्निंग की थ्योरी है, ये सबसे पहले 1980s में आई और इसके दो मेन रीजन थे। डीप लर्निंग के लिए सबसे पहली जरूरत क्या होती है कि इसको लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा की जरूरत है, जिसको हम लेबल डेटा कहते हैं। जैसे कि अगर आप ड्राइवरलेस कार बनाना चाहते हैं, उनका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आपको कई ऑब्स्टेकल की इमेजेस चाहिए होंगी और कई घंटों के आपको वीडियोस चाहिए होंगे कि किधर से कार आ सकती है, किधर से ऑब्स्टेकल आ सकता है, क्या क्या चीजें आपके रास्ते में पड़ सकती हैं। ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसके अलावा जब आप थाउजेंड और मिलियंस ऑफ इमेजेस को प्रोसेस करेंगे तो आपकी जो कंप्यूटिंग पावर है वो काफी ज्यादा लगेगी। इसलिए आपको ऐसे कंप्यूटर्स की जरूरत है जो हाईली परफॉर्म कर पाए, जिनका परफॉर्मेंस बहुत हाई हो। क्लियर है बेटा मेरी बात? बेटा आवाज आ रही है?
यस सर। मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको लगातार हाई प्रोसेसिंग डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। जब तक हाई प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट डिवाइसेस नहीं रहेंगी, आप उस पर वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना बेटा? यस सर। विंडो पे क्या है सर? देखो, हाई प्रोसेसिंग डिवाइसेस का मतलब ये हुआ कि आपकी जो कंप्यूटेशनल पावर है, जैसे अभी आप देखते हैं 3 GHz, 2 GHz, 5 पेंटाहर्ट्ज, यही तो आपने सुना होगा। जहां पर पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब एक साथ कई सारे टास्कों को प्रोसेस किया जाता है, उसको कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। वहां पे आपकी कंप्यूटेशनल पावर हाई हो जाती है। क्लियर है मेरी बात? अब वैसे देखा जाए, पैरेलल और सीक्वेंशियल आर्किटेक्चर में अंतर क्या होता है? सीक्वेंशियल आर्किटेक्चर में एक इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। पैरेलल आर्किटेक्चर में क्या होता है कि सारे इंस्ट्रक्शन पैरेलली प्रोसेस हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए आप कहीं पे बिल जमा करने जाएं, कहीं पे आप बिल जमा करने जाएं, केवल एक काउंटर हो, तो आपको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई आपको टाइम लगेगा। यस सर। लेकिन अगर पैरेलल काउंटर हो तो काम जल्दी होगा कि सिंगल काउंटर पे? तो पैरेलल। तो इसी तरीके से जब कंप्यूटेशनल पावर को पैरेलल आर्किटेक्चर में यूज करते हैं तो वर्किंग फास्ट होती है। और इसको आजकल हम क्लस्टर और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या हुआ कि आपका डेटा आपके साथ है, जहां आप रहेंगे वहां डेटा आपको प्रोवाइड होता रहेगा। अब हम डीप लर्निंग के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग। ऑटोमेटेड ड्राइविंग का मतलब क्या है कि आपका डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके हम उन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर लें जो हमारे रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। जैसे उन बॉडीज को डिटेक्ट करना जो स्टॉप साइन के बाद भी स्टॉप नहीं हुए हैं। इसके अलावा ये डिटेक्ट करना कि पेडेस्टेरियन कहाँ जा रहे हैं, जिससे कि जो एक्सीडेंट है वो डिक्रीज किए जा सके अगर ऑटोमेटेड ड्राइविंग हो रही है। जैसे आपने देखा होगा सेल्फ पार्किंग होती है। आजकल कुछ कार्स आती हैं जिसमें केवल आपको पानी होती है और कार अपनी जगह पे जाकर पार्क हो जाती है। ठीक है ना बेटा? यस सर। इसके अलावा एरोस्पेस और डिफेंस में आपका डीप लर्निंग काफी ज्यादा यूज हो रहा है। आप जैसे देखते होंगे जो हमारे वॉर प्लेन्स हैं वो मैक की स्पीड से उड़ते हैं, आवाज से दुगनी गति से उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं? यस सर।
तो अगर क्या हमारा दिमाग उतनी तेजी से डिसीजन ले सकता है? एनिमी इंस्टॉलेशंस को डिटेक्ट करना, उनको डिस्ट्रॉय करना, या सैटेलाइट के थ्रू आइडेंटिफाई करना कि कौन सी लोकेशन किस चीज के लिए है, तो जो एरिया लोकेटेड है इंटरेस्ट के आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सेफ जोन है, कौन सा अनसेफ जोन है अपने ट्रूप्स के लिए, इसके लिए हम लोग डीप लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? यस सर। इसके अलावा मेडिकल में आपका बहुत ज्यादा डीप लर्निंग का यूज किया जाता है। मेडिकल में जो कैंसर में जो डिटेक्ट की जाती है कैंसेरियस सेल, यानी ऐसे सेल जो कैंसर को स्प्रेड कर रहे हैं, उनकी अननेचुरल ग्रोथ को डिटेक्ट करने के लिए आप डीप लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। इसी तरह इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में डीप लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है जब वो वर्कर की सेफ्टी के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी मशीन से आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस में ही रहना है, तो ये डिटेक्ट करना कि कब पीपल उस मशीन के पास आ रहे हैं जिससे एक्सीडेंट कॉज हो सकता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन को गेन करना और इसको प्रोसेस करने के लिए हम लोग डीप लर्निंग का यूज करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे आपने एलेक्सा का नाम सुना होगा, जो ट्रांसलेशन के लिए काम किया जाता है, या हम जिससे बात करके अपना काम करा सकते हैं, जो आपके बात पे रिस्पॉन्ड करे, वहां पे डीप लर्निंग एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है। क्लियर है बेटा? यस सर। अब डीप लर्निंग काम कैसे करता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, तो डीप लर्निंग काम करता है अपने डीप न्यूरल नेटवर्क की वजह से। डीप न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या है कि वहां पे कई सारी हिडन लेयर्स होंगी न्यूरल नेटवर्क की, जो आपकी इंफॉर्मेशन को कैरी करके चलेंगी। जनरली न्यूरल नेटवर्क में 2 या 3 हिडन लेयर्स होती हैं, जबकि डीप नेटवर्क के अंदर 150 से ज्यादा नेटवर्क लेयर्स होती हैं। जितनी ज्यादा नेटवर्क लेयर्स होंगी उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एट ए टाइम आप प्रोसेस कर रहे होंगे। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अब यहां पे एक एग्जांपल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस डायग्राम को अगर देखें तो हमारे पास 2 मेजर पार्ट हैं, एक इनपुट पार्ट है, एक आउटपुट पार्ट है। हमको करना क्या है, इनपुट को गैदर करके उनको डिजायर्ड आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए ए ने, जो ए एलिमेंट है, उसने 10-15 इनपुट एक्सेप्ट किए, उनसे फीचर एक्सट्रैक्ट किए। फीचर का मतलब प्रॉपर्टीज। उसी तरह एक बी ऑब्जेक्ट था, उसने अपने तमाम सारे फीचर्स गैदर किए। इसी तरह सी ऑब्जेक्ट ने तमाम सारे फीचर्स गैदर किए। ये फीचर पास किए गए एक हिडन लेयर को, उस हिडन लेयर ने दूसरे हिडन लेयर को किया, क्योंकि हिडन लेयर जो है जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा कैरी करके
एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक के जाएंगी और फाइनली वो किस में कन्वर्ट कर देगा? आउटपुट में। आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास इसमें 3 लेयर्स हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर्स और आउटपुट लेयर। और इनपुट आउटपुट दो, एक इनपुट हमारा एज ए वैल्यू जो इन जा रही है सिस्टम में, और आउटपुट वो वैल्यू जो आउट हो रही है। तो ये दोनों वैल्यूज हम मतलब एक इनपुट मिलेगा, उसी का डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। पर आउटपुट किसी एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। जितने ज्यादा लेयर्स होंगे उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग होगी। कहा जाता है ना, जितने ज्यादा दिमाग लगेंगे उतनी चीजें रिफाइंड होती जाती हैं। आप एक समय में 1, 2 या 3 या 4 चीजों पे ज्यादातर कंसंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 4, 5, 6, 7 चीजों पे कंसंट्रेट करना है तो उतनी प्रोसेसिंग पावर भी आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे अगर आप देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाई एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आप लोग के अंदर प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है तो आप लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, है ना? Yes, sir. तो इस तरीके से आपका डीप लर्निंग वर्कआउट करता है। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या अंतर है? मशीन लर्निंग पे आपका जो इनपुट सेट होता है, जो ट्रेनिंग डेटा होता है, वो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, जबकि डीप लर्निंग में आपके पास जो ट्रेनिंग डेटा होता है वो काफी इनॉर्मस अमाउंट का होता है, वो काफी बड़ा डेटा होता है, तभी आप वर्कआउट कर पाओगे। क्लियर है बेटा? Yes, sir. आप में से कितने लोग सैटरडे को आ रहे हैं कॉलेज? हैं? काफी दूर है सर, कैसे आ पाए? भाई आप ही तो कह रहे थे कि ऑफलाइन नहीं स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन होगा सर तो हॉस्टल जाएंगे। भाई हॉस्टल आपको मिल जाएगा, हॉस्टल की कोई रिक्वायरमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितने लोग आ रहे हैं ये बताइए। इस वाले में नहीं हो सकता, 13 वाले में आए। अच्छा बेटा, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम रह गया है, इसलिए आपका देखा होगा आपने कि हर टीचर थोड़ा थोड़ा टाइम आपका ज्यादा ले रहा है, क्योंकि वी हैव टू रन जस्ट आउट ऑफ द क्लासेस। क्लासेस के पीछे भागना पड़ रहा है इस समय। ठीक है बेटा? तो डीप लर्निंग में चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? भाई डीप लर्निंग क्यों है? क्योंकि उसमें हम मल्टीपल डेटा पे वर्कआउट कर रहे हैं, और मल्टीपल डेटा पे वर्कआउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? हमको मल्टीपल लेयर्स पे काम करना पड़ता है, तभी हम पैरेलली सारे डेटा पे वर्कआउट कर पाएंगे। क्लियर है बेटा मेरी बात? Yes, sir. क्योंकि जितनी ज्यादा आपके लेयर्स उतनी ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग। और आपने आर्किटेक्चर देख ही लिया है कि एक वैल्यू इनपुट होती है और वैल्यू और आउटपुट आपको शो होता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लेयर्स। जितनी ज्यादा हिडन लेयर्स होंगी उतनी ज्यादा आपकी वर्किंग होगी, क्योंकि नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क में कितनी होती है लेयर्स? 2 या 3 होती हैं, जबकि आपकी जो डीप लर्निंग लेयर्स होती हैं ये कितनी होती हैं? मोर देन 150 होती हैं।
डीप लर्निंग मॉडल्स आर ट्रेन्ड बाय यूजिंग लार्ज सेट ऑफ डेटा। ये देखिए बार बार ये बात आ रही है आपके सामने, लार्ज सेट ऑफ लेबल डेटा। इसका मतलब एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर हमें डीप लर्निंग मॉडल को यूज करना है तो हमको इतना ज्यादा डेटा कलेक्ट भी करना पड़ेगा, यानी डेटा स्टोर भी करना पड़ेगा, और फिर उस स्टोर डेटा में अपने मतलब का जो लेबल डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो प्रोसेसिंग पावर ज्यादा लगेगी कि नहीं लगेगी? Yes, sir. And neural network architecture that learn features directly from data without the need for manual feature extraction। यहां पर मैनुअली कोई फीचर एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, यहां पे जितने भी फीचर एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं? ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। पहले फीचर्स का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टीज। One of the most popular type of deep learning network is known as convolutional neural network, जिसे CNN भी कहते हैं और कॉन्वेनेट भी कहते हैं। अब ये कॉन्वेनेट है क्या? देखो, इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे, सुपरफिशियल नॉलेज इसकी केवल ले पाओगे, क्योंकि ये वैसे तो बहुत डिटेल में अगर आप जाओगे तो ये खुद एक चैप्टर है पूरे का पूरा। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है जिसको CNN कहते हैं, ये मल्टीपल लेयर्स पे डिपेंडेंट होता है, एंड इट यूजेस 2 डायमेंशनल कन्वर्शनल लेयर्स, मेकिंग इट सुटेबल टू प्रोसेस 2 डायमेंशनल डेटा सच एज इमेज, नॉट द वीडियोज। ये किस पे ज्यादा अच्छे से काम करता है? इमेज पे सर। आपसे जैसे हम लोग का MCQ आता है, उसमें पूछा जाता है ऑन विच टाइप ऑफ डेटा CNN कैन वर्क मोर effectively, or the architecture of CNN is well suited to process which type of data, images, video, audio or text। तो इमेजेस और टेक्स्ट दोनों को प्रोसेस करने के लिए आप CNN का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. CNN क्या करता है? ये एलिमिनेट करता है मैनुअल एक्सट्रैक्शन को। तो आपको रिक्वायर्ड नहीं होता है कि किसी भी फीचर को आइडेंटिफाई करिए और इमेजेस को क्लासिफाई करिए। CNN क्या करता है? ऑटोमेटिकली फीचर्स को डिटेक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है सीधे फ्रॉम द इमेजेस। उसके बाद लर्निंग नेटवर्क के अंदर जाता है जो ट्रेन करता है कि किस तरीके की इमेज है और किस तरह के डिसीजंस हमको कैरी आउट करने। दिस इज अ ऑटोमेटेड फीचर। ये ऑटोमेटेड फीचर होता है, इसको मैनुअल वर्किंग नहीं की जाती है। This automated feature extraction makes deep learning model highly accurate for computer vision। अब कंप्यूटर और ह्यूमन विजन में काफी अंतर होता है। जैसे ह्यूमन विजन में आप देखते हो कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि हम किसी भी चीज के बीच में डिफरेंशिएट तभी कर पाएंगे जब उन दो चीजों के बीच में 1/6 सेकेंड से ज्यादा का अंतर होगा। अगर 1/6 सेकेंड से कम का अंतर है, यानी प्रोसेसिंग इससे फास्ट है, वर्किंग इससे फास्ट है, तो दो चीजों के बीच में हमको डिफरेंस पता नहीं लगेगा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है बेटा इतनी बात? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। भाई पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या? क्या हो गया? एक तो 17 ही बच्चे आए हैं मात्र।
बाकी सब कहाँ गए? आकाश, सर पता ही नहीं था। अरे यस सर। डाला तो था भैया, तुम लोग ग्रुप। सर अभी हमको फोन किया दोस्त ने तब पता चला सर। अरे सर मैं बोल रहा हूँ आकाश। आकाश बेटा, व्हाट्सएप सब लोग नहीं देखते हैं। हम कह रहे हैं सब लोग सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं सब लोग व्हाट्सएप नहीं देखते हैं। भाई आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है बेटा? हेलो।